हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल हमने शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना। कल हमारी पार्ट 1 मींस फर्स्ट क्लास हो गई थी किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। आज हमारी सेकंड क्लास होगी और कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे किसके, प्रॉफिट एंड लॉस की, जैसे हमने मिक्सचर और एलिगेशन में प्रैक्टिस की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी अपनी ये वाली, तो प्लीज़ जिसने मिक्सचर की तीनों क्लासेस कंप्लीट कर ली हों वो क्या करना कि प्रैक्टिस को करना ज़रूर। प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। तो आज हमारी क्या है, सेकंड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। कल की क्लास में हमने क्या किया था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के, उनको डिस्कस किया था, स्टडी किया था। आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। लेकिन प्लीज़ शुरू करने से पहले अपनी नोटबुक ले लेना जो मैंने बनवाई है FCAT की, और साथ में पेन ले लेना और लिखना भी शुरू करना। जो मैं लाइन बोलूँगी रूल के फॉर्म में उसको नोट ज़रूर कर लेना, बहुत आपको हेल्प करेगी। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रूल आपको लिखना है क्या आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस की, कि पहला रूल ये है कि जब भी कोई 2 आइटम्स इक्वल रेट पर परचेज़ किए जाते हैं, मींस 2 आइटम्स हैं, 2 वस्तुएं हैं, 2 थिंग्स हैं, वो इक्वल रेट पर परचेज़ किए जाएं, ठीक है, इक्वल पे परचेज़ हो, ठीक है, और एक पर क्या हो 10% का प्रॉफिट और एक पर 10% का लॉस। मींस कोई भी 2 आइटम्स हो, 2 कार हो, 2 बसेस हो, कुछ भी हो, पेन्स हो, कुछ भी हो, जो हमने इक्वल रेट पर परचेज़ किए हैं। एक को हमने सेल किया, जब बेचा तो हमने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, एक को हमने 10% के लॉस पे बेचा। मीन्स जितने प्रॉफिट पर बेचा जाए उतने ही लॉस पर बेचा जाए, तो ओवरऑल क्या होगा आपको, ओवरऑल होगा आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है, आपको ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए होंगे और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको किस पर टिक करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। कैसा क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन हो कि राम ने मान लो कि 100 रुपए के 2 बुक खरीदी, ठीक है। राम ने 2 बुक खरीदी, दोनों कितने की खरीदी, 100 रुपए की, 100 रुपीज़ की 2 बुक्स परचेज़ की किसने, राम ने। एक बुक को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया और एक को उसने 10% के लॉस पर बेच दिया। तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अब आप ही बताओ कि आपने एक बुक 100 रुपए की खरीदी, दूसरी भी 100 पर खरीदी, एक पर आपने 10% का प्रॉफिट कमाया, मींस आपने उसको 110 में बेचा, वहीं दूसरी आपने 10 के लॉस पर बेची, मींस 90 में बेची। तो ओवरऑल क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, जितना आपका आपने ख़रीदा था उतने का ही बेच दिया। कोई दिक्कत समझने में, तो इसका क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है, आपको बताने के लिए मैंने बस समझाया है कि कितने भी रेट की हो, कोई भी आइटम्स हो, 2 आइटम्स हैं, आपने इक्वल अमाउंट के परचेज़ किए, मींस पहली चीज़ आपने 500 की खरीदी, दूसरी भी 500 की खरीदी, तो इक्वल है, सेम टू सेम। और जितने पर पहले को प्रॉफिट पर बेचा है, जितने पर उतने ही लॉस पर दूसरे को बेचा है, तो आपको ओवरऑल क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये क्या है, पहला रूल है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि 2 थिंग्स है, 2 आइटम्स 100 ईच परचेज किए गए हैं, फर्स्ट को 20% के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट किया गया, सेकंड को 20% के लॉस पर, तो ओवरऑल उस पर्सन को क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस। तो ओवरऑल उसको कुछ भी नहीं हुआ, जितने का वो ख़रीद के लाया था उतने का ही उसने बेचा, क्योंकि जितना यहाँ पर कमाया उतना यहाँ पर गंवाया, ठीक है, जितना यहाँ प्रॉफिट उसने लिया उतना यहाँ पर उसको लॉस हो गया। तो क्या हो गया, दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई और हट गई, ठीक है। तो जितने का उसने परचेज़ किया CP हुआ, उतने का ही SP हो गया। तो ये था आपका क्या, फर्स्ट रूल, ध्यान रखना इसको, ठीक है। कल जो हमारी प्रैक्टिस होगी उसमें इसके क्वेश्चंस भी ले लेंगे, डोंट वरी। अभी ये नेसेसरी नहीं है कि इसका एक क्वेश्चन लें, क्योंकि सिंपल सा रूल है, मैंने आपको बता दिया। रूल नंबर 2 क्या है, जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्या, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि 2 आइटम्स या 2 थिंग्स आपने परचेज़ की हैं, ठीक है, 2 थिंग्स लिख लो, 2 आइटम्स लिख लो, आपने परचेज़ किए हैं इक्वल अमाउंट के, ठीक है। मींस मैंने 2 पेन खरीदे हैं, दोनों 100 रुपए के हैं, तो पहला भी 100 का, दूसरा भी 100 का, तो इक्वल अमाउंट के मैंने खरीदे।
एक पर मैंने x% का प्रॉफिट कमाकर बेचा और दूसरे पर y% का लॉस। मीन्स यहाँ पर x और y सेम नहीं होंगे। मीन्स पहले पे मैंने 10% का प्रॉफिट लिया और दूसरे पर मुझे 5% का लॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम टू सेम पहले वाले रूल जैसा है। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की जो अमाउंट्स होंगी, परसेंटेज होगा, वो इक्वल नहीं होगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि परचेज जो हमने किए दोनों चीज़ें, उनका रेट इक्वल होगा। जितने पर पहले का प्रॉफिट कमाया है उतने पर दूसरे का लॉस होगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। मीन्स जितना यहाँ कमाया उतना यहाँ गवाया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। इसमें क्या है, इसमें पहले में 10% का प्रॉफिट पे कमाया, दूसरे पे 5% के लॉस। तो मीन्स ये टर्म चेंज हो गए। जब ये टर्म चेंज होंगे तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल उसे क्या हुआ प्रॉफिट लॉस, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, x से y को माइनस कर दोगे और जो आएगा अपॉन 2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, बस इतना सा करना है आपको। आप कितने भी लेंदी क्वेश्चन करते हो, इस क्वेश्चन को आप कितने भी लॉन्ग फॉर्मेट में करते हो, उससे मैं नहीं मतलब रखूँगी। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, क्या कि जब भी क्वेश्चन हो कि 2 थिंग्स इक्वल रेट पर परचेज़ की गई हो, एक पर x का प्रॉफिट हो, दूसरे पर y का लॉस हो, तो आपको क्या करना है, x माइनस वाई करना है, जो आएगा अपॉन में 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और ऑलवेज करेक्ट, हमेशा सही होगा। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसा आता है क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, 2 थिंग्स परचेज्ड एट ₹273.50 ईच। मीन्स 2 थिंग्स परचेज की गई हैं 273.50 ईच। मीन्स दोनों कितने की हैं, इतने ही हैं। One was sold at a profit of 12 1 by 2% and another at a loss of 17 1 by 2%. What is the percent profit and loss he have in total sale? क्वेश्चन समझ गए? जैसा मैंने आपको समझाया सेम वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या, हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़रूर समझ लेना कि मैंने जो रूल आपको बताया है वो उस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है या नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि नोटबुक ले लो और पेन से उस पर लिख लो जो मैंने रूल आपको बताया है। ठीक है, कि क्या है, 2 आइटम्स सेम टू सेम रेट में परचेज़ किए जाएंगे। एक पर x का प्रॉफिट हो, दूसरे पर y का लॉस हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल के लिए x माइनस वाई करना है सिर्फ, और अपॉन में कर देना है 2। तो x कितना है, 12 1 by 2% है, माइनस करोगे y कितना है, लॉस 17 1 by 2% है। तो इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, पहली चीज़ x पहले रखोगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा कैसे पता चलेगा, तो x पहले रखोगे y बाद में रखोगे। अब x छोटा है मीन्स प्रॉफिट कम है, 12 का, और लॉस ज़्यादा है 17 का। तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल उसे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। क्यों, क्योंकि 17 से 15, अरे 12 को माइनस करोगे ना, 12 से 17 करोगे तो माइनस में आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, और अपॉन में आपको क्या करना है, डिफरेंस के नीचे 2 करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 1 by 2% का लॉस। ठीक है, वहीं पर आगे 17 होता मीन 17 का प्रॉफिट होता, 12 का लॉस होता, तो आपका ये प्रॉफिट आ जाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप कितने भी लॉन्ग फॉर्मेट में इसको करते हो, बस इतना छोटा सा इसका फॉर्मेट है। एक ट्रिक है कि क्या करना है आपको, x माइनस वाई करना है, अपॉन से 2 कर दो। लेकिन ध्यान रखना परचेज्ड होना चाहिए इक्वल अमाउंट्स पर, और एक पर x का प्रॉफिट, दूसरे पर y का लॉस। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने इतना सारा टाइम क्यों दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपको कोई डाउट ना हो कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन में इस रूल को अप्लाई ना कर दो। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन हमने इतना समझने की बात किया है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे फटाफट। क्या है, 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट द सेम प्राइस। ठीक है, 2 आर्टिकल्स हैं वो सोल्ड किए गए हैं। ये तो सोल्ड का आ गया, सेलिंग वाला आ गया, हमको क्या चाहिए, नॉर्मल वाला चाहिए, परचेजिंग का। अच्छा, क्वेश्चन नहीं लगा है, चलो कोई नहीं, मैं बोल देती हूँ, बोल के कर लेंगे क्वेश्चन को। ये सेकंड वाले रूल का क्वेश्चन लग गया। देखो क्या है कि 2 आर्टिकल्स हैं वो परचेज़ किए गए हैं सेम प्राइस पर। ठीक है, 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल हैं
वो परचेज़ किए गए हैं, इक्वल प्राइस पर परचेज़ किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल है जो उस पर हुआ है 40% प्रॉफिट पर उसको सोल्ड किया गया, फर्स्ट आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पर, और जो सेकंड आर्टिकल है उसको क्या किया गया 20% के लॉस पर। तो ओवरऑल क्या प्रॉफिट लॉस रहा। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है क्या कि 2 आर्टिकल्स परचेज़ किए गए, परचेज़ की बात हो रही है, सेलिंग की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। परचेज़ किए गए हैं इक्वल पे, ओके। तो रूल क्या था, x माइनस वाई। सेकेंड कंडीशन क्या है, चेंज होने चाहिए। 2 ही कंडीशन मिल सकती हैं, या तो ये इक्वल होंगे या तो चेंज होंगे। तो इक्वल होंगे तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, चेंज होंगे तो x माइनस वाई, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 कर दोगे, क्या आ जाएगा 10% का प्रॉफिट आ जाएगा। सिर्फ आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि 40% है प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट किसी को अगर हो इसमें तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो आप वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, तो वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड। अब देखो सोल्ड आ गया तो मीन्स आपको याद आना चाहिए कि हमारा ये वाला रूल अब काम नहीं करेगा। वो कहाँ पर था, परचेज़ के लिए था, ठीक है। 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट अ सेम प्राइस मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वन एंड अ लॉस ऑफ 10% ऑन अदर। वॉट इज़ द परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पर्सन इन द टोटल सेल। अब देखो एक इसका लॉन्ग वे है, एक इसका शॉर्ट वे है, तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ। लॉन्ग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पर सेलिंग प्राइस चेंज होंगे तो आपको लॉन्ग हेल्प करेगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी किसको देनी इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँगी अभी। यहाँ पर क्या है, वो दोनों कैसे थे, इक्वल परचेजिंग प्राइस के क्वेश्चन थे पहले वाले, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, बस मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप गलत ना करो, और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप क्लियर हो जाएंगे। वो परचेजिंग के थे। अब हम बात करें किसकी, सेलिंग्स की। मींस 2 आर्टिकल्स जब सेम प्राइस पर सेल आउट किए जाएंगे, मींस इक्वल प्राइस पर बेचे गए, एक पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर आपको 10% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल आपको क्या हुआ। तो देखो इसको करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, तो फर्स्ट मेथड ये है कि 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 1 हो गया, ये आर्टिकल 2 हो गया। पहले वाले आर्टिकल पे क्या हुआ है, हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो 10% का प्रॉफिट मतलब पार्ट में चेंज करोगे 1/10। प्रॉफिट हुआ है तो मीन्स 10 रहा होगा, प्रॉफिट हुआ तो क्या हो गया, ये 11 हो गया, है ना। 1 का प्रॉफिट तो 10 से क्या हुआ, 11 हुआ। सेकंड पे क्या हुआ है, हमें 10% का लॉस हुआ है, तो 10% का लॉस हुआ है मीन्स 10 रहा होगा और क्या हो गया, 9 हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, इनको इक्वल करना है। इनको इक्वल करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 11 से, यहाँ पर कर दो 9 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 9 से करोगे 99 हो जाएगा और नीचे 9 से करोगे तो 99 हो जाएगा। इक्वल हो गया आपका। इसी 9 को इधर कर दो और इसी 11 को इधर कर दो, तो यहाँ क्या हो गया, 90 हो गया और नीचे क्या हो गया, 110 हो गया, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको, इनको ऐड कर लो आपस में, तो ये हो गया 200 और ये क्या हो गया 198। अब देखो 200 से क्या हो गया, 198 हो गया, मीन्स कम हो गया। कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। किस पर हो गया, 200 पर हो गया। इन 200 कर दोगे तो क्या आ गया, 1% का आपका लॉस आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बस हाँ ये है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कुछ भी नहीं करना होगा आपको, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि जितना प्रॉफिट हुआ है तो उतने से प्रॉफिट से, मीन्स 10 का था तो 10 से 11 हुआ, लॉस हुआ तो 10 से 9 हुआ। इनको इक्वल करोगे तो अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे, वही मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ का टोटल कर लोगे, डिफरेंस जो होगा वही आपका प्रॉफिट लॉस का परसेंट बन जाएगा। अब यहाँ 200 था, यहाँ कम हुआ, इसलिए क्या हुआ, हमें
लॉस हुआ। अगर यहाँ पर 200 से ज़्यादा हो जाता तो हमें क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, अब देखो इसको एक अलग तरीके से कैसे करते हैं। अलग तरीका ये है कि जब कभी भी 2 आइटम्स हो, आर्टिकल्स हो, वो सोल्ड हो सेम प्राइस पर, ठीक है, सेम प्राइस पर सोल्ड हो और जितने पर एक को प्रॉफिट हुआ हो उतने पर ही दूसरे को लॉस हुआ हो, तो मीन्स x का स्क्वायर कर दोगे और माइनस लगेगा आगे, अपॉन में 100 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 100/100 हो जाएगा, तो 1 आया माइनस का, तो मीन्स क्या हुआ, ये लॉस हुआ। सिंपल ये ट्रिक है, लेकिन ये कहाँ पर वर्क करेगी, तो सिर्फ ये उस क्वेश्चन में वर्क करेगी जहाँ पर 2 आइटम्स सोल्ड हो सेम प्राइस पर और एक पर जितने का प्रॉफिट हो दूसरे पर उतने का ही क्या हो, लॉस हो। और वहीं हमने परचेजिंग में क्या करा था कि 2 आर्टिकल्स परचेज हो सेम प्राइस पर और एक पर जितने का प्रॉफिट हो दूसरे पर उतने का लॉस हो, तो हमें ओवरऑल क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चीज़ों का रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या हुआ कि सेलिंग होगी सेम पर, और जब सेलिंग होगी सेम पर तो जो भी हमारा परसेंटेज है इक्वल है, तो माइनस लगा के उसी को स्क्वायर कर दोगे, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे 100 हो जाएगा, अपॉन में 100 रहेगा। मीन्स अगर एक और एग्जांपल देखेंगे इस क्वेश्चन का, तो कैसे देखेंगे, ये तो चेंज हो गया। एक मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन क्या कि 2 आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स सोल्ड एट सेम प्राइस, ठीक है, सेम प्राइस पर सोल्ड आउट किए गए हैं। मीन्स 2 आर्टिकल्स हैं, उनका सेलिंग प्राइस सेम है। मीन्स पहले वाले को अगर 500 पर बेचा है, ये बेचने के क्वेश्चन है ध्यान रखना, दूसरे को भी 500 पर बेचा है। फर्स्ट को बेचने पर हमें क्या हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ, और सेकंड को बेचने पर हमें क्या हुआ, 30% का लॉस हुआ। तो ओवरऑल हमें क्या हुआ, तो यहाँ पर आप कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो, -x²/100। तो -30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, अपॉन में कर दोगे 100, तो 9% आ गया आपका लॉस। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। तो ध्यान रखना, इसको भी नोट डाउन कर लेना। और ये क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं बता रहे, ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग मेथड से आप करते हो, मैं बहुत ही छोटा सा और शॉर्ट मेथड से बता रही हूँ, तो प्लीज़ इसको समझ लेना। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 आर्टिकल्स सोल्ड एट सेम प्राइस, सोल्ड एट सेम प्राइस, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन and loss of 25% on other. What percent profit and loss did the person make in total sale? अब देखो, जो पहला वाला टाइप देखा था वो किसके लिए था कि सोल्ड होंगे सेम प्राइस पर, लेकिन जितने का प्रॉफिट है उतने का ही दूसरे पर लॉस होना चाहिए। तो हमने क्या किया था, -x²/100 किया था। और सेकंड हमने एक और लॉन्ग मेथड, लॉन्ग नहीं मेथड कहेंगे, वो भी शॉर्ट ही है एक्चुअली, बस थोड़ा सा, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो भी आप करते होगे तरीका उससे तो ज़रूर ही शॉर्ट होगा वो भी। तो इसमें क्या करना है, इसमें प्रॉफिट 20 का है, लॉस 25 का है, चेंज हो गया। जैसे क्या था परचेज़ वाले में, रिविज़न अगेन, परचेज़ में क्या था कि जब प्रॉफिट लॉस चेंज हो रहा था तो हमने क्या किया था, माइनस करके अपॉन 2 कर दिया था और हमारा आंसर आ गया था तुरंत झट से। यहाँ क्या करना है, सोल्ड हो रहे हैं सेम प्राइस पर, यहाँ पर पहले वाला रूल ही अप्लाई करना है। कौन सा, तो ये वाला रूल। ठीक है, कैसे करना है देखो, 2 आर्टिकल सोल्ड आउट हुए हैं सेम प्राइस पर, अभी तक ध्यान रखना सेम प्राइस की क्वेश्चन चल रहे हैं। मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन, मीन्स 1 पर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% को पार्ट में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो मीन्स ये 5 से क्या हुआ, 5 से हुआ 6 प्रॉफिट हुआ ना। सेकंड पे 25% का लॉस हुआ, 25 मतलब क्या हुआ, 1/4 हुआ। तो 4 से क्या हो गया, ये लॉस हो गया 1 का, तो 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए 3 में 2 कर दोगे तो 6 हो जाएगा, 2 में 1 कर दोगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो गया इक्वल।
यही 1 इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही 2 इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ कितने पर 13 पर, इंटू कर दोगे 100 तो कितना आ जाएगा शायद 7/9 आपका क्या हो जाएगा, तो ये लॉस हो जाएगा। कितना 7/9 कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो जब आप सॉल्व करना तो देख लेना, हो सकता है किसी किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो ये लॉस हो जाएगा। कितना 7/9 आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस के, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस हाँ 2-4 बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बस अभी देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा उसमें 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा है, आपके एग्ज़ाम में आता है कभी कभी, इसीलिए इसको भी समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये भी देखो, अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, सेलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन सेम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, मींस सेलिंग प्राइस हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों में ही जो भी सेल्स हो रही है इक्वल पे हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या है, ऑन सेलिंग 2 आर्टिकल्स 800 ईच। यहाँ पर क्या है, आर्टिकल्स हैं दोनों को ही 800 में सेल आउट किया जा रहा है, मींस पहला वाला भी 800 में बेचा गया, दूसरा भी 800 में बेचा गया। देयर इज़ अ लॉस ऑफ 20% ऑन वन एंड द प्रॉफिट गेन ऑफ 25% ऑन अदर, देन फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। यहाँ तक तो क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी हमने 2 किए। नेक्स्ट इसमें एक्स्ट्रा क्या है, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेलर, मीन्स सेलर का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, ये भी पूछा गया है। तो देखो क्या करना है, ऑन सेलिंग 2 आर्टिकल्स 800 ईच, देयर इज़ अ लॉस ऑफ 20%, मीन्स पहले पर क्या हुआ 20% का लॉस हुआ, तो 20% इज इक्वल टू 1/5, तो 5 से 1 का लॉस हुआ तो 4 हो गया। सेकेंड पर क्या हुआ 25% का प्रॉफिट हुआ, मीन्स 1/4, तो 4 से क्या हुआ ये, तो 4 से ये हुआ 5। क्या करना होता है हमको, इनको इक्वल करना होता है, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 4 से करोगे, तो कितना हो जाएगा 20 एंड 20। इधर 5 से करोगे और इधर 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, नीचे लिख दें, नीचे लिख देते हैं, 25 हो जाएगा, 5 × 5 और 4 × 4 16, और इधर क्या हुआ 20 और 20 40 हो गया, 41 हो गया। तो क्या हुआ 41 से क्या हो गई अमाउंट 40 हो गई, मीन्स एक क्या हो गई कम हो गई। तो क्या हुआ, पहली चीज़ तो लॉस हुआ, क्योंकि 41 था, आपने 41 की कोई चीज़ खरीदी और 40 की बेच दी, तो आपको एक का लॉस हुआ ना। लॉस किस पर हुआ 41 पर हुआ, इंटू 100 कर दोगे तो आपका परसेंट निकल आएगा, ये वाला क्वेश्चन में जो पूछा गया है। कितना आया आपका, तो ये अप्रॉक्स आएगा आपका 218/41% का लॉस, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या ये आपका आंसर आ गया। सेकंड चीज़ उसने क्या पूछी है आपसे, यहाँ तक तो आपको पता ही था कि कैसे करना है, 2 क्वेश्चन किए हैं अभी। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सेलर, मीन्स सेलर है जिसने बेचे हैं, इस पूरे पर उसको कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, अमाउंट में पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है, 41 हमने निकाला, 40 का बेचा, तो 1 का क्या हुआ लॉस हुआ। हमें क्या बताया गया है, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या 800 ईच, 40 20 20, तो 40 बराबर किसके हो गया 800, ये 20 का पहला बिका, 20 का दूसरा, यहाँ हमारा 40 आया, दोनों आइटम्स हमने 800 के बेचे हैं, तो कितने हो गए 1600, तो यही 40 बराबर किसके हो गया इसके, तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे, जो क्या है हमारा लॉस है, 40 रुपीज़ का लॉस आ गया। हो गया, कोई डाउट किसी को, ऐसा क्यों किया, तो एक बार फिर से देख लो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि सेल का प्राइस दिया हुआ कि 800 ईच है, तो 2 है तो 16 हो गए, 16 बराबर 40 के है, 1 का लॉस आया है तो वही 1 का हम निकाल लेंगे।
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारे कैसे क्वेश्चन थे, इक्वल परचेज में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपने आज समझ लिए कि इक्वल परचेजिंग के क्वेश्चन आपको कैसे करने, कैसा भी क्वेश्चन हो प्रॉफिट लॉस का, अगर इक्वल पे परचेज हुए हैं तो दोनों टाइप आपने जान लिए कैसे होंगे। नेक्स्ट चीज़ आपने क्या पढ़ी कि इक्वल पे सेल हुई हो 2 आइटम्स की तो कितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आ जाएं कैसे होने हैं, ये भी आपने जान लिए। तो आई होप आपको ये टाइप्स क्लियर हो गए होंगे कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आपके एग्ज़ाम में आता है, ये रहा। तो ये क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट इफ़ ही हैड बॉट द गुड्स एट 20% मोर and sold it at 10% profit, then he would have got 120 more। तो कॉस्ट प्राइस क्या है उस गुड्स का, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको इसको एक अच्छे से तरीके से बताऊंगी, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको ज़रूर अपने यूज़ में लेना, बहुत अच्छा मेथड है। देखो क्या करना है, 100 हमको वैल्यू की मतलब बेसिस मानना है, क्या 100, ठीक है। कल मैंने बताया था कि कोई भी बेसिस मानोगे आप 100 का मानोगे। पहली लाइन पढ़ो, लाइन लाइन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को करते जाओ। अ पर्सन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, मीन्स ये उसने ख़रीदा होगा, 100 उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उसने 20% प्रॉफिट पर अपने सामान को बेचा। 20% प्रॉफिट पर बेचा तो मीन्स उसने क्या बेचा, 120 का बेचा, है ना। 100 पे 20% आप निकालोगे तो 20 रुपये आएगा ना, तो 100 और 20 को ऐड करोगे, 120 पर उसने बेचा, सेलिंग प्राइस। फर्स्ट लाइन हो गई आपकी। सेकंड क्या है, इफ़ ही हैड बॉट द गुड्स एट 20% मोर, मीन्स अगर वो क्या करता, 20% ज़्यादा पर खुद खरीदता, मीन्स बॉट मीन्स खरीदने की बात हो रही है, मीन्स 20% ज़्यादा पर खरीदता, तो मीन्स कितने पर खरीदता वो, 100 में 20% ज़्यादा पर खरीदता, तो मीन्स 120 पर खरीदता, है ना। 100 का 20% ज़्यादा करोगे तो 120 ही तो हो जाएगा, 120 पर खरीदता और सेल करता 10% प्रॉफिट पर, मीन्स इस 120 पर 10% का प्रॉफिट लेकर सेल करता, तो 120 पर 10% का प्रॉफिट लेकर मीन्स 12 रुपये, 120 में 120 में 12 रुपीज़ ऐड करके बेचता, मीन्स कितने का बेचता, 132 का बेचता। ये 12% 10% का प्रॉफिट लेकर बोला है ना, कि 10% का प्रॉफिट लेकर बेचता, मीन्स कितने का बेचता, 132 का बेचता, तो उसे 120 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। तो 120 ज़्यादा मिलते किससे, इस वाले सेलिंग से। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 12, और यही 12% किसके बराबर है, 120 के बराबर है। और आपसे क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स मीन्स 100% कितना है, तो 100% कितना होगा, तो 100% होगा आपका 1000, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल से तरीके से एक एक लाइन को समझ के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार इसको समझना, और कल जो हम क्लास शुरू करेंगे उसमें स्टार्टिंग में प्रैक्टिस से पहले ऐसे ही 2 टाइप्स के क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। 2 टाइप इसके लेंगे, एक मैं आपको बताऊंगी, एक का आंसर आपको खुद देना होगा कमेंट में, ठीक है। अभी क्या है, हमने सिर्फ प्रॉफिट पर किया है, कल हम एक लॉस पे करेंगे, एक प्रॉफिट पे करेंगे, ठीक है। तो कल हम इसको अगेन फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से समझ लो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, और कल हम इसके बचे हुए कुछ टाइप्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो समझेंगे। और आज की, कल की और कल की, मतलब आज, बीता हुआ कल यस्टरडे, और आने वाला कल टुमारो, ये तीनों क्लासेस की फिर हम एक प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस की क्लास आएगी, उसमें इन तीनों के क्वेश्चंस और इनको आपस में मिक्स करके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं वो सारे लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, और रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय।